डाउन न कीजिएगा। अपने आप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे समाज के लोग अगर इकट्ठा हो जाएंगे, बिल्कुल इकट्ठा हो जाएंगे, पूरा भरोसा है ना, पूरा भरोसा है। लेकिन वक्त समाज का कोई आए नहीं, पूरा भरोसा है। मेरे समाज के ही लोग मुझे धोखा दे देते हैं। नहीं धोखा देंगे, नहीं धोखा देंगे, कोई धोखा देगा बाबा साहब नहीं देगा, कोई नहीं धोखा देगा। बाबा साहब ने भी कहा था नहीं करेंगे। बाबा साहब ने भी कहा था। देखिए सभी लोग कह रहे हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इसका मतलब बताएंगे। ये जब बाबा साहब के पार्क में ये फौजी साहब खड़े हैं तो ये क्यों खड़े हैं, क्या मतलब है इनका? देखिए प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो प्रतिमा का जो धड़ अलग हुआ है तो इनको धुलने का काम किया जा रहा है, इनकी साफ सफाई की जा रही है। तो आप इसको गौर से देखिएगा भैया, दिखाइएगा। हाँ, ये मिट्टी भी सन चुके हैं। और ये एक बार नहीं, पहली बार नहीं हुआ है, पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। और भड़कने वाली बात है और भड़का जाएगा, और जब तक भड़केंगे नहीं तब तक किसी को समझ में आने वाला नहीं है। इस बार दिमाग के ताले खोल लें कि ज़्यादा दिमाग खराब हुआ तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। एक बार नहीं, कई बार उनकी उंगलियां तोड़ी गई, कई बार उंगलियां तोड़ी गई। इस बार जब आज तो धड़ काटा, आज तो सर से धड़ अलग कर दिया गया। और वो जो तो मिला बहुजन समाज को ये बता देना चाहते हैं कि आज विधानसभा घाटमपुर क्षेत्र के अंतर्गत जो पारा चांद ग्राम पड़ता है, वहाँ पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई थी, उस प्रतिमा को कुछ अराजक तत्वों ने आकर के तोड़ दिया। ये धड़ अलग पड़ा है, सर अलग पड़ा है। हम कैमरा में से दिखाने की कोशिश करेंगे। भैया आप दिखाइए, जरा दिखाइए। ये बहुत ही शर्म का विषय है और बहुत ही शर्मनाक बात है जो आज हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के का धड़ अलग कर दिया गया, सर अलग कर दिया गया। आप देखिए ये बहुत ही शर्म की बात है। तो हम अपने बहुजन समाज के साथियों से ये कहना चाहेंगे कि देखिए, सबसे पहली बात तो एक ये है कि यहाँ पर जो अंबेडकर पार्क बना हुआ है, इस अंबेडकर पार्क में कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये पार्क बना हुआ है तो मैं ये दिखाना चाहूँगा कि साहब ये फौजी साहब यहाँ क्या कर रहे हैं और इनका यहाँ पर क्या काम है। अगर यहाँ पर ये काम हुआ है तो मैं ये जानना चाहूँगा, इस भारत सरकार से जानना चाहूँगा कि यहाँ पर फौजी साहब क्या कर रहे हैं। अगर फौजी साहब यहाँ कुछ कर रहे हैं तो बाबा साहब को क्यों नहीं बचा पाए। आज ये बहुत शर्म की बात है। हाँ, आप दिखाने का काम करिएगा। अगर तो सबसे पहली बात तो देखिए, पूरा दिखाइएगा। और ये इनके सामने पर ये झंडा, ये तिरंगा झंडा लहरा रहा है। भाई साहब झंडे को दिखाने का काम करिएगा। आज ये झंडा बाबा साहब का सर नहीं रहा तो ये झंडा किस काम का, और ये झंडा क्या कर रहा है, और ये फौजी साहब यहाँ क्या कर रहे हैं। फौजी साहब की गार्ड पर ये फौजी साहब बंदूक भी लिए, राइफल भी लिए, और ये राइफल क्यों नहीं चली। ये यहाँ से मैं बहुजन समाज को बता देना चाहता हूँ कि ये फौजी साहब की राइफल क्यों नहीं चली। अगर राइफल नहीं चली तो ये बताइए हमारे समाज का, हमारे देश का हाल क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, मैं इनसे बात करूँगा और मैं पुनः दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप भाई साहब एक बार जरा और दिखाइए, जरा देखिए ये उस पार्क को, उनको देखिए। फौजी साहब का फाउंडेशन देखो, जरा फौजी साहब का फाउंडेशन देखो, फौजी साहब का फाउंडेशन कैसा बना है, और बाबा साहब का फाउंडेशन देखो। अगर ये नहीं होते तो आज ये फौजी साहब यहाँ पर नहीं होते, ये फौजी नहीं होते अगर ये नहीं होते। और आज ये इनके होते हुए, इनके रहते हुए, इनकी कुर्बानी से, इनकी मेहनत से, इनके जज्बात से आज ये फौजी आज यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हैं तो कैसे हैं, अगर हैं तो इनकी रक्षा सुरक्षा क्यों नहीं कर पाए। तो आइए, यहाँ पर हमारे कुछ बंधु लोग खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ के जो ग्राम प्रधान जी हैं, तो मैं प्रधान जी से जानना चाहूँगा। आइए महोदय जी, प्रधान जी, हेलो प्रधान जी। आज ये बहुत शर्म का विषय है, ये आपकी ग्राम पंचायत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सर कलम हो गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अब हम कहना तो ये कहेंगे कि वो बहुत दुर्भावपूर्ण कार्य हुआ है। बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ना मतलब संविधान के खिलाफ है। तो संविधान के खिलाफ इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। अरे हम क्या बताएं, क्या करना चाहते हैं। वजह है कि जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अच्छा, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इसका मतलब बताएंगे। ये जब बाबा साहब के पार्क में ये फौजी साहब खड़े हैं तो ये क्यों खड़े हैं, क्या मतलब है इनका। इसका कारण हुआ है। कारण क्या है। कारण ये था कि ये जमीन जितनी भी है सब जीएस है,
अच्छा अच्छा। अलाट नहीं है, हाँ हाँ हाँ। न बाबा साहब के नाम से अलाट है न किसी के नाम से तो अलाट। ये बाबा साहब पहले आए थे कि ये पहले ये आए थे? बाबा साहब पहले आए। पहले बाबा साहब की लाट रखी गई थी, इसके बाद में ये आए। तो इसका मतलब है कि ये लोग चाहते हैं कि बाबा साहब को यहाँ से खत्म करो और यहाँ फौजी साहब को रखो। और जब बाबा साहब ही नहीं रहेंगे, बाबा साहब का कानून रहेगा, तो ये यहाँ क्या करेंगे बताइए? हाँ, वो तो आपकी बात सही है कि बाबा साहब पहले रखे गए थे, हाँ हाँ। वो आपकी बात सही है। बाबा साहब नहीं होंगे तो क्या होगा? तो जब इसका मतलब है कि मतलब इनकी देन है क्या? आप क्या कह सकते हैं, इनकी देन है क्या? ना 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 बाबा नहीं, तो ये आप बताइए जी सर। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? ये देखिए, जिसने भी ये किया है बहुत ही गलत काम किया है, और इसमें जिसका भी जो हाथ होगा हम पूरा फाइंड करने की पूरी कोशिश करेंगे, और जो भी होगा मतलब इसमें पूरा फाइंड आउट किया जाएगा कि किसका ये काम है, किसने किस भावना से किया है। ठीक है जी सर, मैं कहना चाहूँगा, और भी लोगों से मैं कुछ जानना चाहूँगा। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये आज बाबा साहब की जो आज ये क्षति हुई है सर, इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ ज़रूर, मतलब जिन लोगों ने ये क्षति की है उनके साथ प्रशासन से अनुरोध है कि विशेष कार्रवाई की जाए, जानकारी की जाए। चलिए आइए, देखिए आइए देखिए, प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो प्रतिमा का जो धड़ अलग हुआ है, तो इनको धुलने का काम किया जा रहा है, इनकी साफ़ सफाई की जा रही है। तो आप इसको गौर से देखिएगा भैया, दिखाइएगा। हाँ, ये मिट्टी भी सन चुके हैं, और इस तरह से ये साफ़ की जा रही है मिट्टी। और इसको गौर से देखिएगा और थोड़ा दिखाने की कोशिश करिएगा। तो ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दर्दनाक घटना है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दिखाई जरा, इधर उधर कुछ प्रूफ मिल रहा है, ईंटें से तोड़ी गई है ये प्रतिमा, ईंटें से तोड़ी गई है। तो सर ये ईंटें को दिखाइए सर। जी सर, ये आइए, ये सब दिखाइए। जी सर, ये ईंटा इस ईंटे से तो तोड़ी गई है। ये देखो, ये ईंटे का ये कौन टूटा हुआ है, तो जिससे ये तोड़ी गई है। तो और भी यहाँ बहुत देखिए, इस तरह से साफ़ की जा रही है प्रतिमा। ये धड़ साफ़ किया जा रहा है, गौर से दिखाना भाई। हाँ, ये देखिए, ये कई जगह इसमें चोटें मारी गई हैं, बहुत ही गलत तरीके से ये हादसा किया गया है। और दिखाइए जरा, कैसे से दिखाइएगा पूरा। और इसमें कुछ कोशिश की जा रही है। और बराबर दिखाने की कोशिश करिएगा। ये प्रतिमा को जो तो पुनः उसी में रखने की कोशिश की जा रही है, और ये रख दी गई है इस तरह से। तो ये प्रशासन के द्वारा यहाँ पर बराबर कोशिश की जा रही है कि ये किसी तरह से सही हो जाए। और तत्काल प्रभाव से मैं सर आपसे मैं कुछ जानना चाहूँगा। जी साहब, आप इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग आएंगे, वो ही दे सकते फिर हैं। भी कुछ तो कर सकते हैं सर। चलिए सर, प्रशासन के द्वारा कुछ बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कुछ इस तरह से बात नहीं कही। मैंने प्रयास किया कि कुछ बात कहें, तो ये इस तरह से ये हादसा रहा। और यहाँ पर आए हुए हमारे जो कुछ बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब को जो पहचानने वाले लोग हैं, मैं उनसे कुछ जानना चाहूँगा। सर, आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? हमारे भगवान है बाबा साहब। जी साहब। तो ये हादसा जो हुआ, ये बहुत दर्दनाक है, बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? अब क्या इसमें क्या मशवरा है? जिसने तोड़ा वो सामने आए। तो मतलब ये जो टूटी हुई है, जो तोड़ा गया, तो इसके पीछे कुछ कारण तो हो सकता है ना? पता नहीं क्या कारण है। कारण तो मैं ये तो स्पष्ट है, जब मैं ये कहता हूँ कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हाँ, तो जो बाबा साहब का ये पार्क बना हुआ है, तो यहाँ फौजी साहब का क्या काम है? और यहाँ पर अगर परमिशन ये अगर रखा गया, तो किसके आदेश से रखा गया? तो इसके बारे में आप कुछ जानना चाहिए ना। हमें कला का मालूम, तो बड़े लोग जाने, हमारे गाँव के प्रधान जी हैं वो जाने। अच्छा, तो ये इस तरह से ये मामला चल रहा है। अभी प्रशासन भी आ रहे हैं, और हमारे और दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं, जो सुन रहा है वो भी आ रहे हैं। जी सर, जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बोलिए सर। देखिए, आज ये उत्तर प्रदेश जिला कानपुर नगर के विधानसभा घाटमपुर के अधीन सचेती के निवरापारा गांव में जो एक अम्बेडकर मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई थी,
जिसमें कुछ साल पहले इसमें विवाद भी हुआ, इस मूर्ति को लेकर बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, थाना पुलिस कचहरी भी हुई, कुछ लोगों भी जमानत भी कराए इसमें। तो वही को मूर्ति को देखते हुए आज हम लोगों को जैसे जानकारी मिलती है, सुबह निवरापारा की मूर्ति को गर्दन से अलग कर दिया गया, घींच काफ़ी दूर पड़ी है। तो जानकारी मिलते ही प्रधान जी ने फ़ोन किया और काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया। तो जैसे मुझे सूचना मिली, शासन प्रशासन को अवगत कराया। यहाँ पे शासन प्रशासन भी मौजूद है और उनका कहना है चलिए हम मूर्ति भी लगवा देंगे, रखवा भी दिया जाएगा, कोई भी शांति का माहौल बनाए रखे। तो हमारा यही निवेदन है, जो भी किया है इसको तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए और उन लोगों पर दंडित किया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आप कुछ यहाँ कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी सर। और नहीं उसमें क्या है भाई, ये इससे बड़ा तो कोई अगर कोई हमारे बाप को मार दे, कोई हमारे भाई को मार दे हैं, तो हम अगर कह दें कि कुछ नहीं आगे, तो भाई हम ऐसा कैसे नहीं हो सकता है कुछ नहीं आगे? अच्छा तो नहीं होना चाहिए। हम तो जानना चाहेंगे भाई, और भी आप कुछ आप कुछ बताना चाहेंगे सर? जी सर। कुछ नहीं कहना चाहते सब। मरने के लिए डरते हो क्या भैया? मरने का कोई नहीं, अगर मरना है तो एक ही बार मरना है, बार बार नहीं मरेगा कोई। एक बार मर जाओ अच्छी बात है, मगर ये सब हादसा देख करके ये सब ठीक बात नहीं। चलिए साहब, इसके बाद में आगे जो कुछ भी होता है आगे हम और भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आए मेरे बहुजन समाज के साथियों, जब कोई ऐसा हादसा हो, कोई ऐसी बात हो, तो अपनी एकजुटता दिखाने का काम करो, वरना एक एक करके मारे जाओगे। ये परफेक्ट है। अगर आज हमारे सामने वाला पिट रहा है, अगर आप उसका सहयोग नहीं करते तो कल आप भी पीटे जाओगे। इसी के साथ में ये एक बार नहीं, पहली बार नहीं हुआ है, पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। और भड़कने वाली बात है और भड़का जाएगा, और जब तक भड़केंगे नहीं तब तक किसी को समझ में आने वाला नहीं है। इस बार दिमाग के ताले खोल लें कि ज़्यादा दिमाग खराब हुआ तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। एक बार नहीं, कई बार उनकी उंगलियां तोड़ी गई, कई बार उंगलियां तोड़ी गई। इस बार जब आज तो धड़ काटा, आज तो सर से धड़ अलग कर दिया गया। और वो जो तो मिला वहाँ मिट्टी में, खंती में मिला, पानी में था वो। इसके बाद में धुल के और प्रशासन ने जो तो सर रखा है, ये बहुत ही अभद्रता की बात है। चलिए ठीक है सर। क्या कमजोरी है आपकी, बताइए क्या कमजोरी है? आपकी और आपके समाज की? ये है कमजोरी, ये है कि कभी भी वक्त में मेरे ही समाज के लोग मेरे साथ चलने के लिए नहीं तैयार होंगे। तो आपके अंदर कुछ कमी होगी? बताइए। यहाँ पर कितना लोग इकट्ठा है, बताइए भाई, जिसको पता चल रहा है। देखिए यहाँ पर कितने लोग, ये इंसान नहीं है क्या? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्रांति के लिए 4 आदमी काफी है, क्रांति करने के लिए 4 लोग काफी है। यहाँ कितनी संख्या है एससी की? कितनी आबादी बताइए? आबादी मेरी बात सुनिए आप। हाँ। कितनी आबादी है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं, एकदम ऐसा नहीं है। नहीं, गलत नहीं, ये बात अगर आप मेरी बात सुनिए। हाँ। मेरा गांव यहाँ से मालूम है, बंगलन है, 35 किलोमीटर है। कितने लोग आए बंगलन से? मैं अकेला आया हूँ। नहीं तो अकेले क्यों आए हो? मैं अकेला आया हूँ। नहीं अकेले क्यों आए हो? मैं अकेला आया हूँ, मेरी टीम के लोग आए हैं। ठीक है, नहीं आपकी टीम के लोग आए हैं। हाँ। तो आपकी टीम के साथ में सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी टीम अकेले हो, यहाँ कोई ना हो। देखिए यहाँ पर लोग हैं इस तरह से, सब लोग आपके साथ में हैं। अपने मनोबल को आप डाउन न कीजिएगा। अपने डाउन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे समाज के लोग अगर इकट्ठा हो जाएंगे, बिल्कुल इकट्ठा हो जाएंगे, पूरा भरोसा है, जाएंगे ना, पूरा भरोसा है। नहीं हो गए, लेकिन वक्त समाज का कोई आए नहीं पूरा भरोसा है। मेरे समाज के ही लोग मुझे धोखा दे देते हैं। नहीं धोखा देंगे, नहीं धोखा देंगे, कोई धोखा देगा? बाबा साहब नहीं देगा, कोई नहीं धोखा देगा। बाबा साहब ने भी कहा था नहीं करेंगे। बाबा साहब ने भी कहा था। देखिए सभी लोग कह रहे हैं बाबा साहब ने भी कहा था। अपने को छोटे मत समझिएगा। बाबा साहब ने भी कहा था, सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, जितने लोग सुनेंगे सारे लोग आएंगे। क्योंकि जब भी धोखा देंगे मुझे अपने समाज वाले देंगे। बाबा साहब ने भी यही शब्द कहे कोई नहीं देखा, पहले हो गया था, हमेशा अब नहीं होगा होता ऐसा। है। चलो आज मैं देखता हूँ कितने लोग हमारे साथ हैं। सारे लोग साथ में। जब तक इन सभी लोग बैठो जाइए, सभी लोग कितने सभी लोग साथ है ना हमारे। जब तक इन मनुवादियों को जेल नहीं होगी, जहाँ से कोई नहीं जाएगा, चाहे रात 2 दिन हो, हम लोग यही संघर्ष करेंगे। कोई भी यहाँ नहीं जाएगा। और बाबा साहब की मूर्ति लगेगी बाद में होगी, जब तक वो लोग जेल नहीं जाएंगे। चलेंगे ना।